हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है दयालु लकड़हारा। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। भीमपुर के एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। शिव उसका दुनिया में कोई नहीं था। वो बहुत दयालु था, इसीलिए पशु पक्षियां से बहुत प्यार करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था तो उसने दो बहेलियों को हंस पकड़ते हुए देखा। ए तुम इन हंसों को क्यों पकड़ रहे हो? चल भाग यहाँ से, हमें अपना काम करने दे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस झील से हंस नहीं पकड़ने दूंगा। जा जा, भाग जा, नहीं तो तेरे हाथ पांव तोड़कर इसी झील में डाल देंगे। अच्छा यह बात है, इन हंसों को बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। शिव कुल्हाड़ी लेकर झपटा। अरे बाप रे, यह तो सचमुच मार देगा, भागो। और दोनों बहेलियां वहां से भाग निकले। शिव उन बहेलियों को भगाकर पलटा ही था कि भैया तुमने आज मेरे प्राण बचाए हैं। तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो तो बस एक बार पुकारना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। यह कहकर हंस उड़ गया और शिव जंगल की ओर चल दिया। एक दिन शिव लकड़ियां काटकर लौट रहा था। अरे अरे, तुम इस उल्लू को पकड़कर कहाँ ले जा रहे हो? इस उल्लू को मारकर देवी की भेंट चढ़ाएंगे तो हमें बहुत सा धन मिलेगा। शिव ने लकड़ियां का गट्ठा जमीन पर डालकर कहा, छी छी, किसी की हत्या करके पूजा करना? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस उल्लू की हत्या नहीं करने दूंगा। जाओ जाओ, नगर में जाकर लकड़ियां बेचो, नहीं तो हम तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे। लेकिन तभी शिव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उन लड़कों पर झपट पड़ा। भागो भागो। और फिर जैसे ही शिव ने उल्लू को पिंजरे से बाहर निकाला, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मुसीबत में जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं अवश्य आऊँगा। उल्लू को उड़ाकर शिव लकड़ियां उठाकर अपनी राह चल दिया। एक दिन शिव बहुत सी लकड़ियां काट चुका था। ओह, बहुत लकड़ियां काट ली, अब पहले पानी पी लूं, फिर लकड़ियां का गट्ठा बांधूंगा। और जब वह पानी पीने के लिए झुका तो अरे, नदी में यह लाल लाल क्या चमक रहा है? शिव ने उस लाल पत्थर को उठा लिया। अरे, यह तो खूब चमक रहा है, जौहरी को दिखाऊंगा, शायद वह मुझे इसके दो चार पैसे दे दे। उस दिन शिव लकड़ियां बेचने नगर में पहुंचा तो उसने एक जौहरी को वह लाल पत्थर दिखाया। जौहरी जी, मैं आपको एक पत्थर दिखाना चाहता हूँ। जंगल में लकड़ियां काटना छोड़कर क्या पत्थर बटोरना शुरू कर दिया है? ला दिखा, कैसा पत्थर लाया है। जौहरी ने उस लाल पत्थर को देखा तो यह तो बहुत कीमती लाल है, इसे तराश कर राजा को दूंगा तो मुझे बहुत धन मिलेगा। है तो यह मामूली पत्थर ही, लेकिन तुम बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें चार पैसे दे सकता हूँ। ठीक है, आप चार पैसे ही दे दीजिए। शिव उस लाल पत्थर को बेचकर खुशी खुशी चल दिया। दूसरे दिन शिव उस लाल को तरा दूसरे दिन जौहरी उस लाल को तराश कर राजा के पास ले गया। महाराज, आज मैं आपके लिए एक अमूल्य लाल लाया हूँ, यह आपके राजमुकुट की शोभा बढ़ाएगा। जौहरी जी, हम भी देखें आप कैसा अमूल्य लाल लाए हैं, जिसे दिखने से पहले ही उसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। राजा ने लाल को हाथ में लेकर देखा। वाह जौहरी जी वाह, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि पृथ्वी पर इतना सुंदर लाल हो सकता है। बहुत सुंदर। महाराज की कृपा है, सेवक तो हमेशा बढ़िया से बढ़िया रत्न खोजकर लाने की कोशिश करता है। राजा ने वह लाल रानी को दे दिया। रानी ने उस खूबसूरत लाल को देखकर कहा, सचमुच लाल तो बहुत सुंदर है, इसे हमें अपने कर्णफूलों में लगवाएंगे, लेकिन हमें ऐसा ही एक लाल और चाहिए। जौहरी जी, कर्णफूल के लिए ऐसा ही एक लाल और लाकर दीजिए, अगर तुम नहीं लाए तो रानी जी नाराज हो जाएंगी। हे भगवान, इस लाल ने किस मुसीबत में फंसा दिया। महाराज, यह तो मेरा अहोभाग्य है जो मुझे महारानी जी की सेवा का मौका मिल रहा है। मैं आज ही एक और लाल लेने अपने आदमी चारों ओर दौड़ा देता हूँ। अगले दिन जब शिव लकड़ियाँ का गट्ठा लिए जौहरी की दुकान के सामने से गुजरा तो, ओ भैया शिव, जरा सुनो तो, कल जो तुम लाल पत्थर दे गए थे, ऐसा ही एक पत्थर और ला दो, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। एक स्वर्ण मुद्रा? वाह, ठीक है, कल मैं आपके लिए एक और लाल पत्थर ले आऊंगा। दूसरे दिन शिव जंगल की ओर जाते हुए सोच रहा था,
ओह, स्वर्ण मुद्रा से मैं अपनी झोपड़ी बनाऊंगा, एक गाय खरीदूंगा। और सोचता हुआ शिव नदी में उसी स्थान पर पहुंच गया। मिल गया वह रहा लाल पत्थर, कैसा चमक रहा है। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, शीघ्र ही जाकर इस पत्थर के बदले जौहरी से एक स्वर्ण मुद्रा ले लेनी चाहिए। शिव ने जौहरी को जाकर वह लाल पत्थर दिया तो जौहरी ने उसे एक स्वर्ण मुद्रा दी। उस स्वर्ण मुद्रा को लेकर घर लौटते हुए शिव बेहद प्रसन्न था। एक लाल पत्थर के बदले एक स्वर्ण मुद्रा। आह, अगर मैं नदी से ढेर सारे लाल पत्थर ढूंढकर जौहरी को दूं तो वह मुझे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं देगा। अगले दिन शिव बहुत दूर तक लाल पत्थर की तलाश में चलता गया। इतनी दूर आ गया, अभी तक कोई पत्थर दिखाई नहीं दिया। उस चट्टान तक और जाता हूँ, वहाँ भी अगर पत्थर नहीं मिला तो वापस लौट जाऊँगा। चट्टान के पास जाकर, अरे यह तो बहुत से लाल पत्थर हैं, 1 2 3 4। और शिव ने बहुत से लाल पत्थर एकत्रित कर लिए। 20 पत्थर इकट्ठे हो गए। थोड़ा और आगे जाऊं तो और पत्थर मिल सकते हैं। आगे चलने पर, ओह, इतने सारे पत्थर, अगर मुझे इन लाल पत्थरों की खान मिल जाए तो इस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन सकता हूँ। शिव आगे बढ़ता चला गया। अंत में एक जगह, हे भगवान, यह क्या है। पेड़ पर टंगे सुंदर कन्या के सिर से टपकने वाली रक्त की बूंदें भी नदी के जल में टकराते ही लाल बन जाती थी। शिव को देखते ही वह सिर खिलखिलाकर हंसने लगा। हा 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 हा। सिर के हंसता देखकर शिव बुरी तरह घबरा गया। हे भगवान, यह कैसी लीला है। सुंदर लड़की का सिर कटा हुआ है और हंस रहा है, कहीं यह कोई भूत प्रेत तो नहीं है। तुम कौन हो, तुम्हारी यह दशा किसने बनाई है। शिव ने पूछा तो वह कटा हुआ सिर जोर जोर से रोने लगी। बू बू। शिव सिर के पहले हंसने और फिर रोने से परेशान हो गया। अजीब तमाशा है, सच सच बताओ, तुम कौन हो और पहले हंसी क्यों थी और अब रो क्यों रही हो। मैं सूर्यपुर की राजकुमारी लालमणि हूँ। एक राक्षस मुझे यहाँ उठा लाया है। उसने यहाँ मुझे कैदी बना कर रखा है। राक्षस कहाँ है, वह मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। राक्षस जादूगर है, वह रोज सुबह मेरी गर्दन को बाकी धड़ से अलग करके यहाँ पेड़ पर लटका देता है और कहीं चला जाता है। शाम होते ही वह लौट आता है और मेरी गर्दन को धड़ से जोड़ देता है। उसकी सेवा टाल करनी पड़ती है मुझे। अच्छा, लेकिन तुम मुझे देखकर पहले हंसी क्यों थी और फिर रोई क्यों थी। राजकुमारी फिर हंसते हुए बोली, मैं पहले यह सोचकर हंसी थी कि लाल पत्थर के लालच में तुम यहाँ आ आए हो। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शाम होते ही राक्षस लौटेगा और तुम्हें सूंघकर पकड़ लेगा। लेकिन जब तुमने मेरा हाल पूछा तो मुझे यह सोचकर रोना आ गया था कि आज राक्षस मुझे भी खा जाएगा। तुम भी मुझे नहीं बचा सकोगे और अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, राक्षस लौट आ ही रहा होगा। राजकुमारी, मेरा नाम शिव है और शिव ने कभी डरना नहीं सीखा। मैं तुम्हें यहाँ से इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरी चिंता मत करो। बताओ, राक्षस रात में कहाँ रहता है। जादूगर राक्षस बहुत दुष्ट है, वह सामने गुफा में रहता है। ठीक है, मैं अभी जंगल में एक काम से जा रहा हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगा। सूरज डूबने से पहले ही शिव लौट आया। यह चंदन की लकड़ियाँ हैं, आज तुम चूल्हे में इन्हें ही जलाना, इसे राक्षस मेरी गंध नहीं पहचान सकेगा। शिव, तुम बहुत चतुर हो, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। तभी नदी के उस पार से आती राक्षस के आहट की आवाज़ सुनकर राजकुमारी भयभीत हो उठी। हा 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 हा, शिव, राक्षस लौट रहा है, जल्दी से तुम इन लकड़ियों के साथ लेकर झाड़ियों में छिप जाओ। शिव फौरन ही झाड़ियों में छिप गया। उधर राक्षस अपने शिकार को संभाले नदी के किनारे पर पहुंच गया। हा हा हा, आज इस सुनहरे मुर्ग का मांस खाने को मिलेगा। उसने लंबे लंबे डग बढ़ाते हुए नदी पार की और राजकुमारी के सामने पहुंच गया। हो, राजकुमारी जी, पेड़ पर बहुत आराम कर लिया, चलो अब काम करो। ने सिर को धड़ से राक्षस ने सिर को पेड़ से उतारा और गुफा में ले जाकर धड़ से जोड़ दिया।
जाओ और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। तब तक मैं नदी पर मुंह हाथ धोकर आता हूँ। राक्षस के बाहर जाते ही शिव गुफा में आ गया। तुम यहाँ क्यों आ गए? राक्षस अभी नदी से हाथ मुंह धोकर लौट आएगा। तुम चिंता ना करो, यह चंदन की लकड़ियाँ जलाओ, मैं इन हड्डियों के ढेर के पीछे छिप जाता हूँ। कुछ देर बाद राक्षस नदी से वापस आया। अरे आज यह कैसी गंध फैली है, बस बंद करो इसे। अरे अरे, चूल्हा मत बंद करो इसे, लकड़ियाँ जलाने की गंध है। ठीक है, मैं चूल्हे में पानी डाल देती हूँ, तुम खाना मत मांगना। अरे अरे, चूल्हा मत बुझाओ, गंध आती है तो आने दो, तुम जल्दी से खाना बनाओ। राक्षस जब खाना खाकर सो गया तो खुर खुर राजकुमारी कुछ खाना लेकर शिव के पास पहुंची। यह लो, खाना खा लो, फिर चुपचाप यहीं सो जाना, और सुबह जब तक राक्षस चला ना जाए यहाँ से मत निकलना, ठीक है? दूसरे दिन सुबह, मेरी गर्दन मत काटो, आज मैं नदी में नहाना और कपड़े धोना चाहती हूँ। बकवास बंद करो, मुझे पता है तू यहाँ से भागना चाहती है, इसीलिए नहाने धोने का बहाना बना रही है। आज मैं जल्दी आ जाऊँगा, तू तभी अपने काम कर लेना। राक्षस ने राजकुमारी की एक ना सुनी और देखते ही देखते फरसे से उसकी गर्दन काट दी। कटे सिर को लेकर राक्षस गुफा से बाहर निकला और नदी किनारे के उसी वृक्ष की शाखा से उसने राजकुमारी की सिर लटका दिया। और राक्षस के चले जाने के बाद शिव गुफा से निकलकर राजकुमारी के पास आया। राजकुमारी, मैं तुम्हें जीवित करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि राक्षस तुम्हें कैसे जीवित रखता है? शिव, तुम्हारे द्वारा मुझे जीवित करना बेकार है, क्योंकि मुझे जीवित करने के लिए तुम जैसे ही मेरा सिर इस पेड़ से उतारोगे, वह राक्षस पलक झपकते ही यहाँ आ पहुँचेगा। ओह, तब तो सर्वप्रथम उस राक्षस का अंत करना ही आवश्यक है। क्या तुम जानती हो कि उस राक्षस को कैसे मारा जा सकता है? शिव, वैसे तो यह कार्य बेहद कठिन है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम यह काम कर सकते हो। सुनो, पश्चिम दिशा में यहाँ से 500 कोस दूर एक झील है। उसी झील में राक्षस की माँ जादूगरनी कदम्बा का जादुई महल है। उस महल में कदम्बा का एक पालतू सिंह रहता है। उसी सिंह में कदम्बा वो राक्षस दोनों की जान है। अगर तुम उस सिंह को मार दोगे तो मुझे इस अनोखी कैद से मुक्ति मिल सकती है। राजकुमारी, मैं यह काम अवश्य करूंगा, लेकिन 500 कोस दूर मैं पैदल कैसे जाऊंगा? शिव, तुम्हें पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं। राक्षस की गुफा में जाओ और वहां रखे मेरे शरीर के गले में से मेरा हार उतार लाओ। शिव तेजी से गुफा की तरफ गया। गुफा में प्रविष्ट होकर राजकुमारी के शरीर से उसने हार उतारा और बाहर निकलकर पुनर्राजकुमारी के सिर के पास पहुंच गया। शिव, यह एक चमत्कारी हार है, इसे पहनकर तुम इच्छा अनुसार पक्षियों की भांति आकाश में उड़ सकते हो और इच्छा अनुसार जमीन पर उतर सकते हो। अब तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त होने से पूर्व मैं तुम्हें इस दुष्ट राक्षस की कैद से मुक्ति दिला दूंगा। लेकिन मेरे यहाँ से प्रस्थान करने से पहले तुम्हें मेरी एक जिज्ञासा दूर करनी होगी। मैं जानती हूँ शिव कि तुम मेरे खून से लाल बनने के रहस्य को जानने के लिए उतावले हो रहे हो। सुनो, बात उन दिनों की है जब मैं अपने राज्य सूर्यपुर में अपने पिता राजा सूर्य सिंह के लाड प्यार की छाँव में राजसी जीवन व्यतीत कर रही थी। मुझे शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार मैं अपनी सखिया व सैनिकों के साथ राज्य के निकटवर्ती वन में शिकार के लिए गई। उस दिन काफ़ी देर तक भटकते रहे, मगर कोई शिकार हाथ ना लगा। राजकुमारी जी, लगता है आज हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। नहीं चंद्रमती, ऐसा आज तक नहीं हुआ और आज भी नहीं होगा। तभी मुझे एक ऊंचे पेड़ की डाल पर अपने शिकार पर झपटने को तत्पर एक चीता दिखाई दिया। उसकी नज़र का अनुग्रहण करते करती मेरी निगाहें जब एक तपस्या में लीन महात्मा पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। ओह, यह चीता तो महात्मा को खाकर खा जाएगा, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद पिता।